दयालु और कृपालु परमेश्वर धन्यवाद देते तो हमारे पापों को क्षमा किया, हमें नया जीवन दिया। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं तो हमें आपकी राजकीय वंश में शामिल किया। तेरी स्तुति महिमा करते प्रभु यीशु। आज हम राजकुमार, हम गर्व से कह सकते हैं हमारा प्रभु छोटा बालक बनकर इस धरती पर आया, राजा हमारा एक इंसान बनकर आया और हमारे अपराध और गुनाहों के लिए क्रूस पर जीवन दिया। प्रभु इसीलिए हम तेरी महिमा करते हैं, धन्यवाद देते प्रभु यीशु। स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है जो झूठ उसमें कुछ नहीं। स्वर्ग में ऊपर धरती के नीचे और कोई नाम नहीं, केवल यीशु सच्चाई है जो उसमें कुछ नहीं।
जीवन दिया है। प्रभु आज जो तेरा नाम लेता है उद्धार पाता है। धन्यवाद देते हैं, तू बड़े बड़े चमत्कार किए, हमारे पापों को माफ किए, क्रूस पर जीवन दिए, कब्र में से तू बाहर आया और फिर स्वर्ग में चला गया। फिर तू दोबारा इस धरती पर आएगा। जो आज इंतजार कर रहे हैं तेरे नाम पर विश्वास करके, आज कई सारे लोग सताव में हैं, कई सारे लोग पत्थरबाव में हैं, कई सारे लोग निंदाओं में हैं, कई सारे लोग आपके सुसमाचार के लिए अपना प्राण दे रहे हैं, निंदा सह रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। प्रभु यीशु एक दिन में आश्वासन तू देगा और शांति देगा, हमें पूरा विश्वास है। प्रभु धन्यवाद देते हैं। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, अपने हाथों को उठाइए, प्रभु के प्रभु तेरा ही बनाइए और प्यार, उसी अनुग्रह संचार। प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। तेरी होंगे मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी चट्टान बना, बीते दिनों में मदद हमारी तूने की, बीते दिनों में हमारी यस लॉर्ड, हमें संभाला है प्रभु यीशु। भलाई, भलाई और अनुग्रह कीजिए प्रभु। प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह अब तक काफी था। प्रभु तेरी भलाई, प्रभु तेरा ही प्यार, प्रभु तेरा अनुग्रह आगे काफी है। सनातन परमेश्वर हमारी आशा और भविष्य, सनातन परमेश्वर निभाएंगे न डरेंगे, सनातन
इस दिन को, इस समय को प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं। तो जीवित परमेश्वर, तो दया और कृपा करने वाला परमेश्वर, तो खोए हुओं को ढूंढता है, तो पापियों से प्रेम रखता है, धोखे खाए हुए टूटे हुए मनोवालों को संभालता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। निराशा में पड़े हुए लोग, बीमार में पड़े हुए लोग, भटके हुए पूरी तरह से हताश और त्यागे हुए लोगों से तू बहुत प्यार करता है। अनाथों और विधवाओं पर तू करुणा करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते। तेरी भी धन्यवाद करने परमेश्वर, सारा आदर, सारा महिमा धन्यवाद देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते पिता। थैंक यू लॉर्ड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी लोग बैठ सकते हैं। ग्रेटर ग्रेस कलीसिया में आप सभी का स्वागत है। आइए हम सच्चे और जिंदा परमेश्वर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आज इस कलीसिया में कोई पहली बार आए हैं तो अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। जो भाई बहन पहली बार आए हैं सभा में, जो लोग पहली बार आए हैं अपने स्थान पे खड़े हो सकते हैं। कोई बात नहीं। आइए हम लोग एक वचन पढ़ते हैं, मत्ती अध्याय 11 का 58 वचन। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। बहुत ही अद्भुत वचन है ये। हे सब परिश्रम करने वालों, बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोग, यदि आपके पास कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर पे दे दो, क्योंकि वही एक जिंदा खुदा है जो हमको सुख और दुख में हमारी मदद, हमारी सहायता करता है। आइए हम सब साप्ताहिक कार्यक्रम में चलेंगे। इस दिन क्या है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हर रविवार सभा होती है 9 बजे से 11 बजे तक गाइडेंस पब्लिक स्कूल में, जहाँ इस समय हम लोग उपस्थित हैं। रविवार दोपहर रचना जी के घर पे प्रार्थना होती है, आप सभी वहां आइए। 3 बजे, सॉरी, क्योंकि 12 बजे तक तो यहीं रहते हम लोग। और सोमवार 11 बजे प्रार्थना का समय संतोषी जी के घर पे। सोमवार 11 बजे संतोषी जी के घर पे। हर मंगलवार शाम 7 बजे आशा जी के घर पे, सेक्टर LDA कॉलोनी। आप सब शाम को वहाँ संगत में आ सकते हैं, परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। हर बुधवार प्रार्थना सभा होती है पास्टर जी के घर पे शाम 7 बजे। हर गुरुवार प्रार्थना का समय सुबह 11 बजे सीमा जी के घर पे। गुरुवार। हर शुक्रवार सुबह 11 बजे सुभद्रा जी के घर पे। शनिवार सभा होती है 11 बजे से 2 बजे तक नरसिंहपुर गांव में और काता गांव में। वहां के लिए प्रार्थना करिए कि परमेश्वर वहां के लोगों को और अधिक बढ़ाए। साप्ताहिक परिवार है रचना जी, उनके परिवार के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर उन्हें स्वास्थ्य और आत्मिकता में बढ़ाए। इस साप्ताहिक मिशनरी हैं पास्टर किशोर यादव रांची, उनके परिवार के लिए, उनकी कलीसिया के लिए कि नए शिष्य बने, परमेश्वर उन्हें और आगे बढ़ाए और भी सामर्थ्य दे, ज्ञान बुद्धि दे, ताकि उनके द्वारा और भी लोग उद्धार में आ सके। प्रीति सालू और विजय मौर्य जी के लिए प्रार्थना करिए, परमेश्वर इन्हें जल्दी ही चंगाई दे, बीमारियों से आजाद करे, संतान से आशीषित हो। यहाँ कुछ नाम है, हम सब मिलकर इनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। आशा सेनू जी, पूजा फैजाबाद, नेहा जी, शिल्पी काता गांव से। परमेश्वर आशीष करें इन लोगों को और हमारे आपके बीच में जल्दी बड़ी गवाही के साथ आए। इन नामों के लिए प्रार्थना करिए आप सभी को। आज के लिए इतना ही। यदि कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप
नीचे दिए गए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं पास्टर जी को। धन्यवाद। महीना है और ये महीना एक हमारे लिए, हम सभी के लिए, खास करके प्रभु यीशु मसीह के अनुयायियों के लिए और पूरी कलीसियाओं के लिए एक बहुत ही खूब शुभ अवसर है कि आत्मा को जीतने का। तो इसीलिए हम लोग 24 तारीख को प्रचार रखे हैं। तो हजरतगंज से लेकर अलग अलग जगह पे हम लोग हो सकता वहाँ से चलते चलते पूरा यहाँ तक महोत्सव तक आए, ठीक है, चलते चलते और महोत्सव में प्रचार करें। तो हम टाइमिंग बता देंगे और एक हफ्ता है, सप्ताह मतलब एक रविवार है, टाइमिंग बता देंगे और आपको कब आना, किस कहाँ पर मिलना सब बता देंगे अगले हफ्ता। और काथा में क्रिसमस होगा और वो 27 तारीख को, अगर और 25 तारीख को यहाँ पर पॉटलक है और 31 तारीख को यहाँ पर सभा है और उसके बाद फिर रात भर प्रार्थना आशा जी के घर में। आशा जी है नहीं, आ जाए, ओके। तो उनके घर पे रात भर प्रे है 31 नाइट को। खूबसूरत सभा और खूबसूरत नाइट प्रे होती है। और पॉटलक जितने भी सारे लेडीज, आपको मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी कुछ बनाना चाहते हैं आप अपना नाम लक्ष्मी जी को दे दीजिए, ओके। जो भी कुछ बनाना चाहते हैं और प्लीज थोड़ा सोच समझ कर बनाइएगा, क्योंकि हम थोड़ा ना सब मिल के कर सकते हैं, ओके, ताकि हम लोग अद्भुत तरीके से ये 25 तारीख बड़ा दिन को बड़ा भोज में बदल सके ना। तो एनीवे मैं, ठीक है, सीमा सॉरी लक्ष्मी जी को नाम दे दीजिएगा। और आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, मैं एक बात कहना चाहता, समर्पण कैसे हम होंगे। यीशु मसीह जब लूका के 5वां अध्याय में मत्ती को जब बुलाया, चौकी अपनी जॉब कर रहा, तो उसने सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे चला है। अगर हम 18 अध्याय में देखते हैं एक धनवान व्यक्ति, तो वह अपना धन नहीं छोड़ पाए। आज अगर आप धन में इंटरेस्ट है तो आपका धन उपयोग कर सकते हैं दिल से परमेश्वर के राज्य के लिए। अगर आपका कलीसिया में इंटरेस्ट है तो भी आप परमेश्वर के लिए, इस राज्य के लिए आप अद्भुत तरीके से काम कर सकते हैं। और अभी इसी महीना में आपको एक मौका मिला है, हम सभी लोगों को, सिर्फ आप नहीं, हमें भी एक मौका मिलता है कि हम कुछ अलग से परमेश्वर के लिए दें। जो क्रिसमस कांथा में है करीबन 12,000 रुपये की जरूरत है, 15,000 रुपये की जरूरत है और हम लोग का यहाँ पर 5,000 रुपये की जरूरत है। तो ये पैसा कहाँ से आएगा, कैसे आएगा, हमें नहीं मालूम, बट हम करेंगे प्रोग्राम। और कांथा के लोग, नाटक है, डांस है, गांव के लोग बहुत अद्भुत तरीके से कर रहे हैं। आप लोग एक नमूना देखा होगा, अभी हम लोग यूट्यूब चैनल में डालें, थोड़ा सा टेरेस में बैठ के मस्त धूप खा के गाना गा रहे हैं। और ना किसी के घर में वो लोग बुलाए थे, तो मैं सोचा कि क्रिसमस ऐसे ही होगा और हम लोग खुले टेरेस पे क्रिसमस मनाएंगे और अद्भुत होगा। और वहाँ के लोग बहुत एक्साइटेड है और बहुत खुश है ये प्रोग्राम के लिए और सब तैयार कर रहे हैं। तो आप जो भी मदद करना चाहते हैं, रुपयों से जो भी मदद करना चाहते हैं, प्लीज आप दे सकते हैं, शुरू कर सकते हैं, दे सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं कि परमेश्वर में कैसे मदद करूं। आप प्रार्थना कर सकते हैं और आज शुरू भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें आत्माओं को जीतना है और हम उन लोगों को बढ़ाना है जो हमारे भाई बहन कमजोर है, ठीक है। तो और हम लोग जो प्रचार के लिए जाते हैं, लोग आ सके, बुला सके, आप कांटेक्ट रख सके हम उन्हें और बुला सके, ठीक है। तो आप जो भी मदद करना चाहते हैं मदद कर सकते हैं, ठीक है। और जो भी देना चाहते हैं आज से आप दे सकते हैं जयप्रकाश जी को, और वो कलेक्ट करेंगे पैसा केक के लिए, आउटरीच के लिए और ट्रैवलिंग के लिए, जो भी हम लोग यहाँ से नरसिंहपुर कांथा जाएंगे, ओके। और अगर आप मदद करना चाहते हैं, अगर आप पूरा मदद करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम। अगर आप पूरा 50,000 दे देते हैं तो प्रेज गॉड, हालेलुया ना।
एक जोरदार ताली बजा सकते, बोल नहीं सकते, कोई कर सकते। अगर आप सभी लोग, हम लोग सभी लोग थोड़ा थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बोलते ना, बूंद बूंद से, वाह क्या जानते हैं आप, बूंद बूंद से सागर बनता है, बनाएंगे सागर ना, परमेश्वर बनाता। 5 रोटी 2 मछली, कितने जन थे? 5 गोली 2 मछली, कितनी आदमी थे? 5000। समझ रहे? तो सोचिए, प्रभु अद्भुत चमत्कार करेगा आपकी थोड़े देर में। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत। थोड़ा थोड़ा अगर आप देंगे तो प्रभु देगा, ठीक है। और प्रीति, बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागत, जोरदार ताली बजाइए। और तीसरी बार आए आप ना, तीसरी बार स्वागत है आपका, बहुत जोरदार। सुनील सटी नहीं, सुनील जी स्वागत है आपका, जोरदार ताली बजा सकते हैं। और भाई जी वहां पर, क्या नाम आपका? ज्ञानेश्वर जी, आपको भी बहुत दिनों के बाद देखा, स्वागत है आपका, जोरदार ताली। ओके, तो ये था, तो आप आज से दे सकते। जय प्रकाश जी कलेक्ट कर रहे हैं, और जितने भी लेडीज जो भी बनाना है आप आपके पति से डिस्कसिंग कर लीजिए, आपकी घर में डिस्कसिंग कर लीजिए क्या बनाएंगे, और फिर लक्ष्मी जी को बता दीजिए, ठीक है, बता दीजिए। ओके, एक गाना है, उसके बाद फिर भेंट, और उसके बाद फिर गाना, उसके बाद फिर गाना। तेरा किरदार है, इसे तेरे हजार है, प्यार तेरा किरदार है, इसे तेरे हजार है। आया ज़मीं पे मेरे लिए, अद्भुत यीशु तेरा प्यार है। अंबर का बादशाह धरती पर आया है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाज़िर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाज़िर है। सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा दिया। सच्चा प्यार तूने दिखा दिया, मेरे पापों को उठा दिया। ज़मीं से स्वर्ग का रास्ता तूने यीशु दिखला दिया। राजाओं का राजा उद्धार तूने किया। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाज़िर है। तू नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू हाज़िर है। यीशु मसीहा है, सबको बताओ, उद्धार उसी में है, सबको सुनाओ। यीशु मसीहा है, सबको बताओ, उद्धार उसी में है, सबको सुनाओ। यीशु सबको बताओ, उद्धार उसी में है, सबको सुनाओ। यीशु मसीहा है, सबको बताओ, उद्धार उसी में है, सबको सुनाओ। नाज़िर है, तू नाज़िर है, अब यहाँ पे तू
23 ये भेंट के लिए है। और चलिए कुछ मैं ही पढ़ देता हूँ, चलेगा ना? मैं पढ़ सकता हूँ। ओके, 23 इसमें शास्त्री फरीसी लोगों के बीच में, शास्त्री फरीसी लोग यीशु मसीह के समय पर किस तरह से वो लोग काम करते थे और किस तरह से वो लोगों का कार्य लोगों के सामने प्रकट होता था, उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कहता है 23 हे कपटी शास्त्रियों, कपटी लोग थे, कपट भरा हुआ है, बहुत चतुराई से काम करते हैं लोग। और फरीसी, तुम पर हाय, तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो। 3 चीज, पुदीने, सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो। ओके, ये जो खेत में उगाने वाली चीज है, इसका तुम दशवांश देते हो। ये सब चीजें थोड़ा महंगे भी होते हैं ना, होते हैं महंगे, समय में, सीजन में नहीं भी, मुझे भी नहीं मालूम, बट दशवांश तो देते हो, परंतु तुम में व्यवस्था की गंभीर बातों को बोलते, यानी कि तुम व्यवस्था की, इसमें समझ लीजिए व्यवस्था की, अगर सब चीजें व्यवस्था की सारे आज्ञाएं हैं और उसमें से सिर्फ एक ही आज्ञा है जो वो लोग कर रहे हैं। कई बार होता आप और मैं भी कभी कभी नहीं समझ पाते व्यवस्था मानना है या वचन पढ़ना, व्यवस्था के आधार पर करना है या वचन पढ़ना है। ओके, तो वचन में अभी व्यवस्था और अनुग्रह, व्यवस्था से अगर मैं काम करता हूं तो मैं अनुग्रह में नहीं हूं, अगर मैं अनुग्रह में काम करता तो व्यवस्था में नहीं हूं। परंतु ये लोग अनुग्रह को समझ नहीं पा रहे, शास्त्री और फरीसी लोग। वो बोलते हैं कि मूसा की व्यवस्था के आधार पर हमारी जमीन में जो पैदा होता है उसका दशवांश देना चाहिए, तो वो हम देंगे। और वो लोगों का नाम बहुत है, लोगों को लोग प्रणाम करते हैं, आदर करते हैं, सम्मान करते हैं उनका, परंतु जो अनुग्रह में है उनका कोई सम्मान नहीं करते। ये लोग परमेश्वर की वचन के बारे में तो जानते हैं, परमेश्वर के वचन में उनका दिल नहीं। ये लोग परमेश्वर की बातें तो करते हैं परंतु उनका मन और कहीं नहीं। तो क्या चीज छोड़ दिए? देखिए, जो चीजें होना चाहिए था उनके अंदर वो चीजें वो लोग छोड़ दिए। तो परमेश्वर इसीलिए उनको कह रहा, तुम लोग बड़े बड़े गिफ्ट देने से मैं खुश नहीं होता, परंतु इन चीजों को मानने से मैं खुश होता हूं। क्या चीजें? देखिए, परंतु तुम्हें व्यवस्था की गंभीर बातों को अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया। समझ रहे? न्याय को छोड़ दिया, परमेश्वर की दया को छोड़ दिया। कभी दया नहीं। ध्यान रखिए, दया जब आप यीशु मसीह के सिंहासन के सामने खड़ा रहेंगे, दया उस पर काम आएगी, उस समय दया काम आएगी। अगर आज हम अन्याय से काम कर रहे हैं, किसी पर न्याय नहीं कर रहे, न्याय से नहीं कर रहे, तो वह भी प्रॉब्लम है और मेरा विश्वास काम है। तो क्या कह रहा? देखिए आगे, चाहिए था कि इन्हें भी करते रहे। तुम दान दे रहे हो, ठीक है, अच्छी बात, पर न्याय, दया और विश्वास को भी करते। सिर्फ दान देना काफी नहीं होता है। अगर व्यवस्था की हम 10 व्यवस्था में से 9 व्यवस्था को मान रहे हैं, अच्छी बात, पर एक व्यवस्था को तोड़ रहे हैं, तो हम सारे के सारे तोड़ रहे हैं। कहते हैं कि इजराइल लोग परमेश्वर की सारी व्यवस्था को त्याग दिया, सारी व्यवस्था को। इसका मतलब है एक व्यवस्था को त्यागना बुरी बात है, परंतु सारे को त्यागना अत्यधिक बुरा, अत्यधिक बुरा। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट कि हम दान के साथ साथ हम जो देते हैं परमेश्वर को, उसके साथ साथ विश्वास और न्याय से भी जीवन जीना चाहिए और करुणा दया से भरा होना चाहिए।
तब परमेश्वर को, जब करुणा दया होएगा तभी तो आप आज्ञा मानोगे। हम सिर्फ एक ही आज्ञा पर नहीं, विश्वास में चलते, प्रेम में चलते, आत्मा में चलते, दया दिखाते, करुणा देते, प्रचार करते, हर जगह पे। सिर्फ दान पर मैं जोर नहीं दे रहा, आपको विश्वास में बढ़ना है, आपको न्यायपूर्वक जीवन जीना है, हर जगह अन्याय मत करो, करुणा दिखाओ, दया दिखाओ लोगों पर। परमेश्वर चाहता है शुरुआत करो घर से, शुरुआत करो घर से। परमेश्वर शांति देगा, ब्लेसिंग करेगा, अगुवाई करेगा, इस प्रकार नहीं डांट देगा, हे कपटी लोग तुम पर हाय, इस प्रकार नहीं डांटेगा अगर हम सच्चाई से करेंगे। आइए प्रार्थना करें। जीवित और पराक्रमी परमेश्वर पिता में धन्यवाद देते हैं इस भेंट के लिए, तेरे चरणों पर रखते हैं। दयालु और कृपालु परमेश्वर, सारा आदर सारा महिमा हम तुझे देते प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहन के जीवन को, धन्यवाद देते विश्वास योग्यता से जो लोग देते हैं प्रभु यीशु तेरे राज्य के लिए, धन्यवाद देते उनके जीवन में, विश्वास में, करुणा दया में, प्रेम में बढ़ाओ पिता में। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। देखूंगा
महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं। राजाओं का राजा तो प्रभुओं का प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर, दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के स्वर्ग से बातें करो प्रभु ईश्वर। तो सच्चा और जीवित परमेश्वर, तेरी दया और तेरी कृपा के अनुसार प्रभु ईश्वर, धन्यवाद देते आपके पवित्र वचनों के लिए। धन्यवाद देते तो हम लोगों से इतना प्यार करता कि तू हमें हर हाल में सही रास्ता पे चलाना चाहता, सही स्वभाव देना चाहता, नया जीवन को मजबूत बनाना चाहता। प्रभु ईश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपके एकलौता पुत्र इस धरती के लिए भेज दिया, इस धरती को बचाने के लिए, इस धरती के लोगों को उद्धार देने के लिए। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी हम तारीफ करें यीशु मसीह उतना कम है आपकी। धन्यवाद देते हैं, आज हमारे हृदय आत्मा से बातें करो। धन्यवाद देते, तू जीवित परमेश्वर, तू दयालु और कृपालु परमेश्वर, धन्यवाद करते, धन्यवाद देते इस समय को अभिषेक करो प्रत्येक हृदय आत्मा को छुओ प्रभु यीशु मसीह इस वचन के द्वारा। धन्यवाद करते तेरी महिमा हो प्रभु यीशु, तू हमारा उद्धार करता है, तू हमारा मुक्ति करता है। धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, बैठ सकते आप सभी लोग। और मैं डायरेक्ट संदेश में जा रहा हूँ। और संदेश आज का शीर्षक जानते हैं क्या है? शीर्षक सुने हैं? क्या शीर्षक है? भूल गए? परमेश्वर का प्रिय अंग कितना है? 7। याद रखिए, परमेश्वर का प्रिय अंग 7 है। और दूसरा शब्द में अगर कहा जाए परमेश्वर की पसंदीदा संख्या 7 है। परमेश्वर का पसंदीदा संख्या क्या है? 7 है। बाइबल में 7 शब्द का बहुत प्रयोग किया गया, बहुत बार। और ये 7 जो शब्द है ये परिपूर्णता के बारे में बात करता है। 7 शब्द पूर्ण रूप से पूर्ण, परिपूर्ण, उसमें कोई भी कमी नहीं, कोई भी क्या बोलते कि संपूर्ण ना। अगर हम देखेंगे बाइबल में 7 का नमूना ना बहुत सारे जगह पर मिलता है, बहुत से जगह पर। और 7 शब्द आप लोग शायद बाइबल पढ़े तो 7 शब्द के बारे में बहुत पढ़े हुए रहेंगे नहीं। और 7 परमेश्वर की पूर्णता और पूर्णता की संख्या है जो पसंद करता है परमेश्वर, 7 नंबर। और ये 7 नंबर परमेश्वर की दया और कृपा है जो हम देख सकते हैं। ठीक है, उत्पत्ति का 1-2 अध्याय में, उत्पत्ति के 1-2 अध्याय में अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें अध्याय में यहोवा आकाश और पृथ्वी और उसकी सारी सेना का बनाना समाप्त हो गया। ठीक है, जब समाप्त किया तो क्या हुआ? और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। कितने दिन में? 7वें दिन में समाप्त किया। 7 शब्द का इस्तेमाल किया, समझ रहे? 7वें दिन में समाप्त किया। और उसमें क्या था? 7वें दिन में समाप्त किया। दूसरी बात क्या था? उसमें परमेश्वर ने अपने काम जिसे वो करता था 7वें दिन समाप्त किया। और उसने अपने किए हुए सारे काम से 7वें दिन विश्राम किया। सारे जो काम पूरा कर दिया, 7वें दिन क्या किया? आराम किया। ओके, और आज पूरे दुनिया में भी 7वें दिन को आराम करते हैं। अब जानते हैं पूरे दुनिया में 6 दिन काम करते, 7वां दिन आराम करते, 8वां दिन नया काम शुरू करते हैं नई तरीके से। समझ रहे हैं? तो ये एक पैटर्न है जो पूरी संसार में चलते जा रहा है। ओके, और उसमें और एक वचन कहता उसमें, और उसने अपने किए हुए सारे कामों से 7वें दिन विश्राम किया। और परमेश्वर ने 7वें दिन को क्या दिया? आशीष दी और पवित्र ठहराया। समझ रहे? 7वें दिन को आशीष दी और पवित्र ठहराया। उत्पत्ति का 1-2 अध्याय। ये परमेश्वर का एक अद्भुत पैटर्न है, ये परमेश्वर का एक अद्भुत दया। समझ रहे? जो वो करता है कुछ ना कुछ ऐसी चीज छोड़ता है जो आप और मैं उस चीज को समझ सके। 7वें दिन को विश्राम किया, 7वें दिन को आशीष दिया और पवित्र ठहराया। ओके, अब हम लोग अगर पूरे संसार में आज देखेंगे 7 कॉन्टिनेंट, 7 महाद्वीप है। जानते हैं 7 महाद्वीप कौन सी? याद है? 7 महाद्वीप।
और ये महाद्वीप उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, ये 7 महाद्वीप है। और ये 7 महाद्वीप से पूरा धरती भरा हुआ है। ये 7 महाद्वीप समझ रहे हैं आप? कहां पर कौन सी महाद्वीप में? एशिया में, करेक्ट। तो और इंद्रधनुष के 7 रंग हैं, जानते हैं? इंद्रधनुष के 7 रंग हैं। रेनबो के 7 रंग है। और ये है लाल, पीला, नीला, बैंगनी, नारंगी, हरा और हो गया ना? 7 हो गया। लाल, पीला, नीला, बैंगनी, नारंगी, हरा और एक आता है जो इंग्लिश में इंडिगो बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? मुझे नहीं मालूम। नीला नहीं बोल सकते। अच्छा रंग है वो, कि मतलब क्या बोल सकते हैं इंडिगो? कौन सा रंग? और एक रंग हम लोग भी कंफ्यूज। 7 रंग आता है ना, नाम मालूम है? 7 रंग, सतरंगी 7 रंग। इंडिगो इंग्लिश में बोलते हैं, मुझे पता नहीं हिंदी में क्या। नीलापन जैसा ही है, पर नीला दो प्रकार के होते हैं ना। एक ना तो वो सब रंग में मिल जाता है। काला 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 नहीं बोला ना, काला, ठीक है। दूसरा ये सारी चीजें। और आप देखेंगे सुर जो होते, संगीत की सुर कितना होते हैं? 7। कौन सा है? सारे गा मा पा धा नी सा। दोबारा सारे गा मा पा धा नी, 7। सा दोबारा जो बोलते हैं शुरू नया होता है, नया शुरू होता है। नया आप पैटर्न चेंज कर सकते हो उसमें, समझ रहे? पहले आता सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। कैसे भी गाना हो आप ये पैटर्न लेकर उस गाने में आगे बढ़ सकते हो, कैसे भी पैटर्न, समझ रहे? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को समझना ये सारी चीजें। आपके सिर में 7 छेद, अब सिर खुजाऊंगा, कौन सी 7 छेद है, जानते हैं? कभी सुना? कभी जब आपके सिर में 7 छेद है, कभी सुना? हाँ, सुना कभी? कौन सी? 2 आंख है, 1 मुंह है। हाँ, आपका सिर में 7 छेद है। ये 7 में से क्यों सब में 2 मुंह 1 क्यों दिया? मुंह भी 2 देना चाहिए था ना, 8 हो जाता ताकि नया चीज खा सकते। इसीलिए मुंह 1 दिया। क्यों? सुनने के लिए 2, देखने के लिए 2, ऑक्सीजन लेने के लिए 2, परंतु बोलने के लिए 1। बाइबल में कहता नहीं सुनो ज्यादा, बोलो कम, इसीलिए 1 मुंह दिया। 2 देते हैं तो बाप रे पूछो मत, 2 मुंह होता था। समझ रहे? इसीलिए परमेश्वर ने हमारे सिर में 7 छेद रखा, पर मुंह 1 है। ओके, ये 7 अंक का महत्वपूर्ण चीजों को हम बता रहे हैं, ठीक है? बाइबल के आधार पर बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हम आज संसार में भी देख सकते हैं। संगीत की सुर 7 है। आज पूरे छुट्टी मनाते 7वां दिन को, कहीं पर भी। अब हो सकता उल्टा, मुस्लिम देशों में हो सकता फ्राइडे को छुट्टी मनाता हो, बाकी देशों में एक कभी अलग अलग डे को, मगर 7वां दिन में छुट्टी मनाता। ये परमेश्वर का पैटर्न है। परमेश्वर ने 7 परिपूर्णता का प्रतीक है। ओके, और हम देख सकते हैं यीशु ने कहा कितना बार क्षमा करना चाहिए? 7 गुना। मैं तो कहता हूं 7 को 70 गुना ना, 70 को 7 गुना, जो भी, समझ रहे? कितने बार क्षमा करना? 7 को 70 गुना, समझ रहे? माफ करना चाहिए। यीशु मसीह ने हमें सिखाया क्षमा करना चाहिए। यशायाह 11 अध्याय में 1 से 3 वचन में, इसमें परमेश्वर के 7 आत्माओं के बारे में बात कर रहे हैं। 7 आत्माओं के बारे में।
समझ रहे हैं? यीशु मसीह ने क्रूस पर 7 वाणी कही, 7 वाणी क्रूस पर जब था यीशु मसीह, सुसमाचार में आपको पूरा मिल जाएगा। क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा करना। और क्या कहा? इसकी मां को क्या कहा? हे नारी, अब मेरे लिए मत रो, अब मैं ये तेरा पुत्र है, आज से पूरा हो, मैं प्यासा हूं, मैं प्यासा हूं, अपना प्राण सौंप दिया प्रभु। ओके, ये कुछ 7 चीजें हैं जो यीशु मसीह ने कहा। ओके, यीशु ने मत्ती 13 अध्याय में राज्य के दृष्टांत के 7 दृष्टांत है। मत्ती के 13 अध्याय 7 दृष्टांत परमेश्वर के राज्य के बारे में, और वो 7 दृष्टांत खूबसूरत दृष्टांत है। बीज वाला, जाल वाला नहीं, मोती वाला, और कौन सा है? जंगली बीज, अच्छे बीज, और कौन सा? देख सकते ना मत्ती का 13 अध्याय। ओके, मत्ती का 13 अध्याय दृष्टांत देखिए कौन सा है। टॉपिक, मेन टॉपिक वही, बीज बोने वाले का दृष्टांत और दुष्टों का उद्देश्य क्या है, वही है सेम दृष्टांतों का उद्देश्य। जंगली बीज का दृष्टांत, राय के बीज का दृष्टांत, खमीर का दृष्टांत ना, दुष्टों का नहीं, छिपे हुए खजाने का दृष्टांत और अनमोल मोती का दृष्टांत, जाल का दृष्टांत। ये है दृष्टांत जो 7 दृष्टांत बताया है इसमें, एक ही अर्थ है। समझ रहे हैं? और नीति वचन में 2 अध्याय खोलिए, ठीक है? 2 अध्याय, उसमें 7 चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। नीति वचन का 2 अध्याय 1 से 5 वचन, नीति वचन 2 अध्याय खोलिए। कोई एकदम जोर से पढ़िए, हम लोग इसमें से एक चीजें बताऊंगा। 2 अध्याय 1 से 5, कोई जोर से पढ़िए। यदि तू मेरी बातों को ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संचित करे और अपना कान बुद्धि की ओर तथा अपना मन समझ की ओर लगाए, और यदि तू अंत दृष्टि के लिए पुकारे और समझ के लिए जोर से चिल्लाए, यदि तू उसे चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसे खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को पहचान सकेगा और तुझे परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। ओके, यहाँ पर क्या चीज बता रहे? यहोवा के भय को समझने और परमेश्वर का ज्ञान पाने के लिए 7 चरण है, जो आप देख सकते हैं। जैसे हम लोग पढ़ा 7 चरण, और ये 7 सब परिपूर्णता का एक बहुत बड़ा तस्वीर है। समझ रहे? बहुत बड़ा। और प्रकाशित वाक्यों में 7 का भरपूर चीजें, समझ रहे? ओके, नीति वचन, इसमें नीति वचन 6 और वचन 16 से 19 में 7 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है। आपको और मुझे भी घृणा करने की जरूरत है 7 वस्तुओं से। जानते कौन सी? खुलिए 6वां अध्याय और 16 से 19 वचन में देखिए। 6 वस्तुओं से यहोवा घृणा करता है, परंतु 7 है जिससे भेद रखता है। 6 वस्तुओं से यहोवा भेद रखता है, परंतु 7 है जिससे उसको घृणा है, अर्थात घमंड से चढ़ी हुई आंखें, झूठ बोलने वाला जीव, और निर्दोष का लहू बहाने वाला टांग ना, हाथ में आगे पढ़िए। जय प्रकाश भाई। कल्पना करने वाला मन, बुराई करने को बैग दौड़ाने वाले पांव, झूठ बोलने वाला साक्षी, और भाइयों के बीच में झगड़ा उत्पन्न करने वाला मनुष्य। ये 7 लोग, 7 चीजें, 7 वस्तुएं।
जो परमेश्वर घृणा करता है। कई बार हम लोग ये सब चीजों को ध्यान नहीं देते, हमें ध्यान देने की जरूरत है। समझ रहे? नीति वचन का 9:1 में बुद्धि के भवन में 7 खंबे, 9:1 वचन पढ़िए, 7 खंबे बुद्धि के भवन में। वो बुद्धि का भवन क्या है? परमेश्वर। समझ रहे? 7 खंबे। बुद्धि ने अपना घर बनाया और उसके 7 खंबे गड़े हुए। समझ रहे? 7 खंबे गड़े हुए। बुद्धि ने अपना घर बना लिया, समझ रहे? और उसमें 7 खंबे हैं जो गाड़ के बनाए, और वो है परमेश्वर का यीशु मसीह है, जो चट्टान हमारा। ओके, नीति वचन का 24:16 में धर्मी के 7 बार गिरता है और फिर उठता भी है। धर्मी लोग 7 बार गिरते हैं और फिर उठते भी हैं। समझ रहे? तो इसीलिए आपको मुझे समझना कि आप धर्मी हो या नहीं। यीशु मसीह पर जो एक बार विश्वास करता वो धर्मी है। गिरने का मतलब समझ रहे? ऐसा नहीं गिरना, ऐसा गिर जाना नहीं। गिरने का मतलब है शैतान का अटैक। कई बार होता हमारी बीमारी से हम गिर जाते हैं, कई बार होता हमारे पैसों से हम गिरते हैं, कई बार हम हमारे परिवार से गिरते हैं, कई बार हमारी विवाह से गिरते हैं, शादी से गिरते हैं, कई बार हम बहुत सारे ऐसे चीजों में गिरते हैं, फिर भी वो उठते हैं और फिर चलते हैं, उठते हैं फिर चलते हैं। समझ रहे हैं? तो इसीलिए बहुत जरूरी हमें समझना। रोमियो के 12 अध्याय में आत्मा के 7 वरदानों की सूची, पवित्र आत्मा की 7 वरदानों की सूची, रोमियो के 12 अध्याय। ध्यान से इस सारे में दे रहा हूं, आप पढ़िएगा घर में जाकर, और ये 7 शब्द के बारे में आप जागरूक रहिए। आने वाले समय में आप ये 7 शब्द से शैतान को हरा सकते हो। क्या है? पवित्र आत्मा के? समझ रहे? पवित्र आत्मा के 7 वरदान, रोमियो के 12 अध्याय, पवित्र आत्मा के 7 वरदानों की सूची। ओके, इफिसियंस 6 में परमेश्वर के कवच के 7 हथियारों की सूची है। 7 हथियारों की सूची है। ये 7 हथियार आपको बाइबल में मिले। ये हथियार बाजार में बिकता नहीं है। समझ रहे हैं? या बंगला बाजार दौड़ के चले गए हथियार ले आए, या अमीनाबाद या और कहीं चले गए लाइसेंस के साथ लेकर, नहीं। यहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास करते वक्त आपको मिल जाता फ्री ये हथियार। इस हथियारों को आपको समझना होगा और ऐसे समय पर शैतान का सामना करना पड़ेगा। अगर आप इन हथियारों को नहीं समझेंगे, 7 हथियार कौन सी देखिए, ध्यान दीजिए। सच्चाई की बेल्ट, ऐसा जैसा पहने ना, बेल्ट ना हो तो पैंट नीचे चला जाए। हाँ, बेल्ट, कमर कस्ता। सच्चाई को, आप सच्चाई में रहते हो, आप स्थिर रहोगे, कभी हारोगे नहीं। अगर हार भी गया तो भी आप उठोगे, क्योंकि सच्चाई आपको खड़ा करेगी। समझ रहे? कभी भी सच्चाई से मुंह मत मोड़ना, और सच्चाई को बेचना नहीं, सच्चाई में स्थिर रहना। समझ रहे? हमें सच्चाई में स्थिर रहना। धार्मिकता की झिलम सीने में पहने, झिलम। समझ रहे? पैर में मेल की सुसमाचार की जूते पहनो, जूते चाहिए। जूते, एक सैनिक जो हथियार इस्तेमाल करता वही चीजें बता रहा है यहाँ पर। विश्वास की ढाल, उद्धार का टोक, आत्मा की तलवार, और हमेशा प्रार्थना करते रहना। वचन 18 में, इफिसियों का 6वां अध्याय वचन 18 में, हमेशा प्रार्थना करते रहना। समझ रहे? ये 7 है जो आपको शैतान की जलते हुए तीरों से या शैतान की चाल से आपको सुरक्षित रखेगा। ओके, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 7 संख्या का प्रयोग परमेश्वर किस तरह से किया गया। 7 तारे, 7 सोने की 7 दीपट, यानी कि दीप समझ लीजिए। 7 कलीसिया, सिंहासन के सामने 7 दीपक, 7 मोहरे, 7 तुरियां, कलेश में 7 प्रमुख पात्र, परमेश्वर के क्रोध के 7 कटोरे या सीसियां, कटोरे या सीसियां। ओके, और फिर हम देखते 7 अंतिम विपत्तियां, 7 अंतिम विपत्तियां। समझ रहे हैं? और
बेबीलोन के किरजिमी रंग के पशु के 7 सिर, किरजिमी पशु के 7 सिर, ओके। बेबीलोन की किरजिमी रंग के पशु के 7 सिर है, 7 पहाड़ जिन पर बेस्सा बैठती है, 7 पहाड़ जिन पर बेस्सा बैठती है। जब आप प्रकाशित वाक्य पढ़ोगे ये 7 चीजों के बारे में पता चलेगा। मैं जस्ट एक झलक दे रहा हूं, आने वाले समय में हम लोग बहुत सारे ऐसे चीजों का बात करेंगे। और मसीह के दूसरे आगमन, रहस्यमय बेबीलोन के 7 राजा, समझ रहे, रहस्यमय बेबीलोन के 7 राजा मसीह के दूसरे आगमन से पहले कलेश में 7 वर्ष, मसीह के दोबारा जब आएगा तो 7 वर्ष की कलेश। दानियल की भविष्यवाणी के 70वें सप्ताह को दानियल 9 में पूरा करता है, दानियल 9 में पूरा करता है। समझ रहे। और कुछ बातें जो मैं आप लोगों को देना चाहता और वो है ये क्या बोलते हैं, यूहन्ना का 4 अध्याय, यूहन्ना का 4 अध्याय में यीशु मसीह प्रचार कर रहा है। 7 चीजें उस कुएं के पास जो सामरी स्त्री था उससे बात करके 7 चीजें बताया, समझ रहे। 7 चीजें यीशु मसीह ने उससे कहा, पानी मुझे पिला, समझ रहे, पानी मुझे पिला, जो स्त्री से बात कर रहा था। यूहन्ना के 4 अध्याय, बहुत खूबसूरत कहानी, आप लोग पढ़ा उससे, बहुत खूबसूरत बातें होती हैं यीशु मसीह के साथ और बहुत सारी बातें होती हैं। और वो यीशु मसीह कहता, अगर तू जानती कि परमेश्वर का वरदान क्या है तो तू मुझसे जल मांग ना, तू मुझसे जल मांग। फिर हम देखते हैं जीवित वो पानी क्या था, यीशु मसीह ना, जीवन का पानी, जीवन का जल मांगती, बोलता ना यीशु मसीह, अगर तू मुझ मेरे परमेश्वर के वरदानों को जानता है ना तो मुझसे जीवन का जल मांगता। तो वो औरत हंसती है। यीशु मसीह किस तरह प्रचार कर रहा है उसे देखिए, बात कर रहा है। वो औरत हंसती है, बट आपके पास तो रस्सी भी नहीं है, घड़ा भी नहीं है, तो आप पानी कैसे निकालोगे। 7 बातें ऐसे बात करता है 4 अध्याय। पौलुस जब जेल में था 7 कलीसिया को पत्र लिखा, पौलुस जब जेल में था, समझ रहे, 7 कलीसिया को पत्र लिखा। ये कलीसिया कौन सा, रोमियो, कुरिन्थियों, गलातियों, इफिसियों, फिलिपियों, कुलुसियों, थेसलोनियों, 7 कलीसियाओं को पत्र लिखा पौलुस ने। जब दर्शन देखा यूहन्ना ने, जब दर्शन देखा तो वो दर्शन क्या था, प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का दर्शन, और उनको लिखता है। और वही कलीसिया है, 7 कलीसिया जो यीशु मसीह कहता है, 7 कलीसिया। इफिसियों का सुवर्ण, पेरगमस, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लोदीकिया की कलीसिया, ये 7 कलीसिया का दर्शन देखता है। 7 शब्द देखिए कितने जगह पर मिलता है। प्रकाश उत्पत्ति, पूरे बाइबल में उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य के एंड तक 7 शब्द का हर जगह प्रयोग हुआ है। इसीलिए आपको मुझे इस 7 शब्द के बारे में जानना बहुत जरूरी है। 7 ऐसे औरतें हैं जो परमेश्वर उनके द्वारा बहुत अद्भुत काम किया, समझ रहे हैं। 7 औरतें, और उनके जीवन में वो लोग का जीवन कैसा था, टूटा हुआ था, बिखरा हुआ था, निराश था, पर परमेश्वर ने उनके जीवन को चंगाई दिया और चमत्कार किया उनके जीवन में। देखेंगे सेरा बुढ़ी उम्र में, बच्चा ना होने की स्थिति में भी उसको संतान प्राप्त हुआ। रिबेका, समझ रहे, रिबेका, रिचेल,
मना सैमसन की माँ, क्या मनो का वाइफ, अच्छा मनो का वाइफ हन्ना, सुलेमिन स्त्री है, और एलिजाबेथ, ये सारी औरतें जो बहुत क्या बोलते कि धोखे में पर बोलते ना बहुत तकलीफ में थी। बांझ है, इतना साल तक प्रभु की सेवा करने के बाद भी उनको कोई संतान प्राप्त नहीं होता ना। रिचल भी वैसा, रिचल धोखा खाया ना। उसके पिताजी ने याकूब उससे प्रीति रखता था, परंतु उसका पिताजी ने क्या किया, उसका पिताजी ने धोखे से उसके बड़ी बेटी के साथ शादी करा दिया। तो कई सारी चीजें, और रिचल में भी कोई संतान नहीं हो रहा। तो ये कई सारी चीजें हैं। दूसरा पतरस का पहला अध्याय 3 से 11 7 बातें हम लोग पढ़ सकते हैं। दूसरा पतरस का पहला अध्याय 3 से 11 में 7 चीजें जो आपका विश्वास फलवंत बना सकता, आपके विश्वासी जीवन को फलवंत बना सकता। दूसरा पतरस पहला अध्याय पढ़िए कोई 3 से 11 वचन तक। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य, उसी के पूर्ण ज्ञान के द्वारा जिसने हमें अपनी महिमा और सद्भावना के अनुसार बुलाया है, वह सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें प्रदान किया, क्योंकि उसने इन्हीं के कारण हमें अपने बहुमूल्य और उत्तम प्रतिमाएं दी हैं, जिससे कि तुम उनके द्वारा उस भ्रष्ट आचरण से जो वासना के कारण संसार में है छूटकर ईश्वरीय भाव के सहभागी हो जाओ। इस कारण से प्रयत्नशील होकर अपने विश्वास में सद्गुण तथा सद्गुण में ज्ञान और ज्ञान में संयम, संयम में धीरज और धीरज में भक्ति तथा अपनी भक्ति में भ्रात स्नेह और भ्रात स्नेह में प्रेम में बढ़ते जाओ, क्योंकि यदि ये गुण तुम्हें बने रहे तथा बढ़ते जाए तो हमारे प्रभु यीशु मसीह के पूर्ण ज्ञान में ये तुम्हें न तो अयोग्य और न निष्फल होने देगी, क्योंकि जिसमें ये गुण नहीं वह अंधा है, अदूरदर्शी है, वह अपने पहले के पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। अतः है भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुने जाने की निश्चयता का और भी अधिक प्रयत्न करते जाओ, क्योंकि इन बातों के प्रश्न में जब तक रहोगे तुम कभी ठोकर न खाओगे, और इस प्रकार हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अनंत राज्य में प्रवेश के लिए तुम्हारा बड़ा स्वागत है। ऐसा पैटर्न है ये। अगर आप विश्वासी हो, आप विश्वास करते हो, तो आपका विश्वासी जीवन फलवंत होगा इन वचनों के द्वारा। 7 चीजें हैं इसमें, जब अगर आपके इस्तेमाल करते हैं इन चीजों को आपके जीवन में, विश्वासी जीवन में, तो आप फलवंत रहेंगे, फ्रूटफुल रहेंगे, ओके, फलवंत रहेंगे, ओके। और ये दूसरा कुरिन्थियों का 7:11 में भी आपको मिल सकता है। 7 फ्रूट, 7 फल, दूसरा कुरिन्थियों का 7 और 11 वचन पढ़ेगा कोई? तो देखो इसी बात से कि तुम्हें परमेश्वर भक्ति का शोक हुआ, तुम में कितनी उत्तेजना और प्रत्युचर और विष और भय और लालसा और धनु और पनाह लेने का विचार उत्पन्न हुआ। तुमने सब प्रकार से यह सिद्ध कर दिखाया कि तुम इस बात में निर्दोष हो। ओके, 7 बोलते ना कि जो परमेश्वर की भक्ति रखते हैं, 7 उनके लिए फल है जो दुख का, समझ रहे हैं? तो ये हम कुछ चीजों को देख रहे हैं, तो 7 जो शब्द है ये परिपूर्णता का है और परमेश्वर का लकी अंक है, लकी संख्या 7।
आपका भी कोई लकी संख्या हो सकता है। कौन सा है लकी संख्या है कोई? अब हाँ है, हर किसी के पास होता है कोई एक संख्या लकी है ना। पर मैं तो कोई चीज लकी नहीं मानता। मैं एक परमेश्वर यीशु मसीह, मैं तो जीरो हूँ, प्रभु एक। जब जीरो के सामने प्रभु आ जाता है तो वो कीमत बढ़ते जाता है। तो मेरा वही है, मैं मानना मैं जीरो हूँ, मेरा लकी संख्या जीरो है और मेरा प्रभु मेरे साथ है तो मैं हीरो हूँ। तो कई बार होता है ऐसा लकी संख्या लोगों के जीवन में। ओके, यूहन्ना के सुसमाचार में 7 बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो यीशु मसीह ने खुद कहा, मैं सब 7। ओके, यूहन्ना के सुसमाचार में यीशु मसीह ने कहा 7 मैं हूं। सबसे पहली बात देखते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जीवन की जगत की ज्योति मैं हूं, मैं ही द्वार हूं, अच्छा चरवाहा मैं हूं, पुनरुत्थान मैं हूं, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूं, सच्ची दाखलता मैं हूं। समझ रहे हैं? ये यीशु मसीह ने कहा। ऐसा या 5-6 अध्याय में 6 हाय के ऊपर बात कर, 6 हाय ना। हाय किसको बोलते? हाय रे ये फायदा नहीं होता तो अच्छा होता ना। यीशु मसीह भी कहा हाय हे कपटी शास्त्रियों, हाय तुम पर ना। हाय शब्द जो होता है वो बुरे स्थिति में लोगों को कहा जाता है। हाय, ये जो हाय है ये कुछ बातें इस तरह है। 6 हाय अगर आप देख सकते हैं, ऐसा है कि 7 हाय। ओके, खोल सकते हैं, देख सकते हैं। 5 और 6, ठीक है। सबसे पहली बात आप देख सकते हैं, 7 वचन को पढ़ते, 5 अध्याय के 7 वचन। क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी तो इजराइल घराना है और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग हैं, और उसने उनमें न्याय की आशा की परंतु अन्याय दिखाई पड़ा। उसने धर्म की आशा की परंतु उसे चिल्लाहट ही सुनाई पड़ी। तब आप कहता मनुष्य की बुराई 7 हाय। देखिए, हाय उन पर जो घर से घर और खेत से खेत यहां तक कि मिलाते जाते हैं कि कुछ स्थान नहीं बचता, ताकि तुम देश में अकेले रह जाओ। मिलाते रहे। वचन 11, हाय उन पर जो बड़े तगड़े उठकर मदिरा पीते हैं, शराबी लोगों के लिए। समझ रहे हैं? जो लोग मिलावट करते हैं उनके लिए। और वचन 18, हाय उन पर जो अधर्म की अनर्थ की रस्सियों से और पाप को मानो गाड़ी की रस्सी से खींच ले जाते हैं। पाप और अधर्म बोलते ना, खींच के ले जाते हैं, अच्छा से ले जाते हैं। वो लोग उनको ही खींचते रहते हैं पाप की। ओके, 20 वचन, हाय उन पर जो बुरे को भला और भले को बुरा कहते हैं, जो अंधियारे को उजियाला और उजियाले को अंधियारा ठहराते हैं, और कड़वे को मीठा और मीठे को कड़वा करके मानते हैं। हाय उन पर। समझ रहे हैं? ये सारी बातें आपकी बाइबल में है, आप पढ़ो और इन सब चीजों को पढ़कर आप खुद सतर्क रहो। समझ रहे? परमेश्वर में बने रहना सबसे बड़ी बात है। और परमेश्वर में जब बने रहोगे तो शैतान की चाल आप पर रहे, शैतान की आंखें आप पर रहे, शैतान आपको हमेशा गिराने की कोशिश करेगा। परंतु नीति वचन का 24 और वचन 16 में क्या कहता है?
धर्मी लोग 7 बार गिरते हैं फिर भी उठेंगे। समझ रहे हैं? ओके, वचन 21, हाय उन पर जो अपनी दृष्टि में ज्ञानी और अपने लेखे बुद्धिमान। जो परमेश्वर का वचन कहता, आप तो खुद बुद्धिमान मत, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना या ज्ञानी मत समझना। समझ रहे हैं? अपनी बुद्धि की सहारा मत लेना कहता है परमेश्वर। हाय उन पर जो अपनी बुद्धि के सहारे में चलते हैं। समझ रहे हैं? हाय उन पर। 22 वचन में, हाय उन पर जो दाख मधु पीने के वीर और मदिरा को तेज बनाने से बहादुर है। वाह, तेज बनाते हैं। समझ रहे हैं? कितना हो गया? 7 हो गया? 1 2 3 4 5। हाय, ओके, और एक ना 6 का 8 नहीं, 5 का कितना? 8 है। 8 तो दिया। 6 कैसे और होना तो जरूरी है। फीस्ट ऑफ टेबरनेकल किधर है कोई? और तंबू का झोपड़ी का पर्व ऐसा कुछ है? एनीवे होएगा, इधर ही होएगा। किधर? ठीक है, वो है 1 मिनट, कौन सा है? एनीवे बाद में हम लोग देखते हैं। ठीक है, बाद में बताता हूँ, मिलेगा। ओके, एनीवे ओके। और कुछ ले व्यवस्था की किताब में आप देख सकते हैं, परमेश्वर की ले व्यवस्था की किताब में 7 पर्वों के बारे में इजराइल को दिया। 7 पर्वों के बारे में, ठीक है, 7 पर्व ले व्यवस्था के बारे में। अगर आप पढ़ेंगे तो 7 पर्व है उसमें, ठीक है। और प्रेरितों के काम 13 अध्याय वचन 19 में यहाँ पर 7 राज्य के बारे में बात करता हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रेरितों के काम 13-19। तो ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो हम लोग कई बार नहीं समझ पाते। हमें समझने के लिए बहुत जरूरी है। और परमेश्वर 13-19 कनान देश में 7 जातियों का नाश करके उनका देश कोई 450 वर्ष में उनकी मीरास में कर दिया। 7 जातियां उसमें बताता, कहां पर? कनान में। जब इजराइल लोगों को लेकर जा रहा तो 7 जातियां उन्हें मिलेगी। और दानियल का 7:1 में भी लिस्ट यहां पर दिया गया 7 जातियों के बारे में। दानियल का 7:1, ओके। और ऐसाया का 41 और वचन 19 में 7 पेड़ के बारे में बात करता है। 7 पेड़, 7 ट्री। समझ रहे हैं? अगर आप उत्पत्ति के वंशावली को देखेंगे, एनोक जो है, एनोस 7वां व्यक्ति था, जो 7वां पीढ़ी था, 7वां पीढ़ी ना, जो वंशावली में आदम के मतलब उत्पत्ति के आदम से लेकर एनोस तक 7वां पीढ़ी था। और ये 5वां अध्याय में आपको मिलेगा। और ये जो रास्ता स्वर्ग का ना, बोलते कि स्वर्ग का रास्ता तैयार कर दिया था 7वां पीढ़ी। तो वो क्या हुआ, एनोस को क्या उठा लिया गया ना। वो चलते चलते परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलते रहा। और फिर एक दिन क्या हुआ,
परमेश्वर के घर पहुंच गए तो स्वर्ग के लिए रास्ता खुल गया। बोलते कि स्वर्ग के एक जड़ ले आया था उसने। ओके, और सात जब आप इजराइल में जो निवास स्थान टैबरनेकल यानी कि परमेश्वर का भवन में 7 चीजें रहता था, और वो है परमेश्वर की जो तंबू निवास स्थान ना भवन, उसमें 7 चीजें रहता था। मैं वो दिखा नहीं पाया, बट मैं बहुत प्लान किया था कि सब चीजों को दिखाता, 7 चीजों को ना, पर मैं दिखा नहीं पाया, हो नहीं पाया। एनीवे, और कभी हम दिखाएंगे तो अच्छा से आप समझ सकते। तो 7 चीजें उसमें रहता था। होदी और हाथ धोने के लिए एक और हदी ना, बलि करने के लिए कैंडल स्टिक और रोटी का टेबल, इस तरह से रहता था। और परम पवित्र स्थान में करुणा का संदूक, और उसमें मूसा को जो परमिशन ने दिया था व्यवस्था का पट्टियां ना, पत्थर से जो लिखा हुआ था, मार्सिस बोलते ना कि करुणा का सिंहासन वो कहा जाता। ओके, और किया इतना ही था। और इब्रानी का एक अध्याय 1 और 1 से 3 में 7 वस्तु यीशु मसीह की 7 चीजें वहां पर दिखता है जो परमेश्वर के लिए कहता है। तो पढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। 7 चीजें मैं अभी बंद करूंगा। पहला अध्याय 1 से 3 पढ़िए। इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया। ओके, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस, आगे। और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना। ओके, उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। वह उसकी महिमा का प्रकाश, वह उसकी महिमा का प्रकाश है, और उसके तत्व की छाप है, तत्व की छाप है। और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वो हर एक वस्तु को अपने सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थानों पर महामहिम के दाहिने जा बैठा। पापों को धो देता है और परमेश्वर की सिंहासन के पास बैठा। और हो गया, जा बैठा है। कई सारी चीजें इसमें जो यीशु मसीह को दर्शाता कि वह परमेश्वर है। ओके, और आखिरी में 7 क्या बोलते कलीसिया के बारे में 7 चीजें हैं जो यीशु मसीह का दुल्हन के बारे में बताता है। 7 चीजें। ओके, दुल्हन बोलता है। अगर यीशु दूल्हा है तो कलीसिया दुल्हन है। अगर यीशु शेपर्ड मतलब कि चरवाहा है तो आप और मैं भेड़े हैं। अगर यीशु मैं दाखलता हूं तो तुम डालियां हो। अगर मैं महायाजक हूं तुम याजक वंशी हो। मैं अगर राजा हूं और तुम राजकुमार हो। ठीक है, कलीसिया का सिर अगर यीशु है तो हम सब उसकी देह है। अगर यीशु मसीह कोने का पत्थर है तो आप और मैं क्या है? हाँ, यीशु मसीह अगर कोने का पत्थर है तो आप और मैं क्या है? कलीसिया क्या है? कलीसिया कैसे बनता है?
अगर यीशु मसीह कोने का पत्थर है, वो नींव है, तो हम सब क्या है? जीवित पत्थर है ना, जीवित पत्थर है। और ये जीवित पत्थर से कलीसिया तो बनते जाता है, समझ रहे हैं? अगर यीशु मसीह दूसरा आदम है तो आप और में क्या है? यीशु मसीह दूसरा आदम है तो आप और में क्या है? हाँ? आप और में क्या है? अगर पहला आदम में अगर आप और में है तो हम लोग क्या है? पहला आदम में हम क्या थे? हाँ? पहले आदम में हम लोग क्या थे? पापी थे पहले आदम में। तो नया आदम में क्या है? हाँ? पहले आदम में क्या है? पुरानी स्वभाव ना, नया। तो ये कई सारे 7 के बारे में मैंने बहुत बताया, और एक बात है, हम लोग दानियल के ऊपर बात करेंगे। उसका थोड़ा सा मैं वो बता देना चाहता आप लोगों को, पर मैं डिटेल नहीं जा रहा हूं। दानियल का किताब, ठीक है, 70 वीक, और एनीवे इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे, यहीं पर प्रार्थना करते हैं, ठीक है। 7 के संपूर्णता के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दिया, ये आप लोग पढ़िए और बहुत आनंद आएगा, बहुत अच्छा लगेगा, समझ रहे? और ये 7 पूर्णता का प्रतीक है। आपका एक फेवरेट नंबर होगा, आज से 7 नंबर कर दो, नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ। एनीवे आइए प्रार्थना करते हैं। पवित्र महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, प्रत्येक लोगों को अभिषेक करो इस संदेश के द्वारा, तेरी दया और तेरी कृपा रहे प्रभु। राजाओं का राजा तू, प्रभुओं का प्रभु, धन्यवाद देते हैं, तेरी जयकार करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। Thank you.
पवित्र परमेश्वर पिता हम धन्यवाद देते हैं, तू दयालु और कृपालु। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह, हमारी पापों को आपने ऊपर लिया, हमारी सारी बोझ अपने ऊपर लेकर तुमने क्रूस पर जीवन दिया, कब्र में गया, तीसरे दिन जीवित हुआ, तूने लहू बहाया, अपना जान दिया, हमारे लिए सर की सारी वैभव छोड़ा। धन्यवाद देते प्रभु यीशु। आज त्याग परिपूर्ण समर्पित प्रभु यीशु मसीह जब हम तेरे लिए करते हैं, तू हमें आशीष देता। तेरे आशीष कोई तब रुक नहीं सकता अगर समर्पित के साथ हम सब चीजें करते हैं। तू बड़ा चमत्कार करने वाला परमेश्वर, तू हमारी ख्याल रखने वाला परमेश्वर। प्रभु प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, घर परिवार में, कामकाज में, स्कूल कॉलेज, प्रभु हर जगह में आपकी सुरक्षा बनी रहे। बुद्धि में बढ़ाओ पिता, विश्वास में बढ़ाओ प्रभु, दया और करुणा में बढ़ाओ प्रभु यीशु। सुरक्षित रखो उनकी जीवन को पिता। प्रत्येक भाई बहन को धन्यवाद देते उनकी जीवन के लिए। धन्यवाद आज के इस संदेश के लिए, धन्यवाद आपकी इस सभा के लिए प्रभु यीशु मसीह, जो आप हमसे बातें किए। आज आपका फेवरेट नंबर को जान पाए, आज आपका चाहिता नंबर को हम जान पाए, आज पसंदीदा नंबर को आज जान पाए प्रभु यीशु। धन्यवाद देते पिता, तेरी दया और कृपा है प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई जीवित और पराक्रमी परमेश्वर। धन्यवाद देते, प्रार्थना हमारे उद्धार करता सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद।